नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर आपका बहुत बहुत स्वागत है मित्रों भाग्य मंथन में। आज हमारी चर्चा का विषय होने वाला है मीन राशि, अगस्त का महीना, मासिक राशिफल 2021। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे नवग्रह की गोचरीय स्थिति, जिसे कि राशि परिवर्तन भी कहा जाता है। कौन सा ग्रह किस राशि में परिवर्तित होगा, किस राशि में चले जाएगा, किस तारीख को, इस गोचरीय स्थिति में हम यह जानेंगे। और उसके पश्चात हम यह जानेंगे कि जो मीन राशि के जीवन से संबंधित सभी मुख्य क्षेत्र हैं उनके ऊपर प्रकाश डालेंगे आपके नवग्रह के गोचर को देखते हुए, जैसे कि आर्थिक स्थिति, व्यापारिक, आपका जो पारिवारिक सुख दुख है वो, व्यापार और व्यवसाय, नौकरी, जीवन साथी, प्रेम संबंध, शिक्षा, स्वास्थ्य, और अंत में कंक्लूजन के रूप में निचोड़ जो है हमारे विश्लेषण का, मंथन का, वो ज्योतिषीय उपाय के रूप में हम आपको वहां पर उपचार बताएंगे। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं सबसे पहले ग्रह गोचर से कि क्या स्थिति बन रही है। नवग्रह गोचर अगस्त 2021 की सबसे पहले प्रकाश के कारक, नवग्रहों के राजा और कहीं ना कहीं ज्योतिष के हिसाब से हमारे आत्मा के कारक सूर्य की 1 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक सूर्य ग्रह रहने वाले हैं कर्क राशि में। उसके पश्चात 17 तारीख को गोचर करके, राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे अपनी स्वराशि सिंह में, और अगस्त के महीने में अंत तक यहीं बने रहेंगे। मंगल ग्रह सिंह राशि में पूरे महीने विराजमान रहेंगे, सिंह राशि के अंदर। यहाँ पर इनका कोई गोचर नहीं हो रहा, अगस्त के महीने में सिंह राशि में ही रहेंगे। बुध की स्थितियों में 3 परिवर्तन होते दिखते हैं मुझे। 1 से लेकर 8 तारीख तक यह रहेंगे कर्क राशि में, 9 से लेकर 26 तारीख तक यह रहेंगे आपकी सिंह राशि में, और 26 तारीख के बाद गोचर करके अपनी कन्या राशि में चले जाएंगे और महीने के अंत तक यहीं बने रहेंगे। बृहस्पति की बात करूं तो कुंभ राशि में वक्री स्थिति में पूरे महीने बने रहेंगे। शुक्र की स्थिति में 2 बार परिवर्तन हो रहा है, 10 तारीख तक रहेंगे सिंह राशि में और 11 तारीख को गोचर करके आ जाएंगे अपनी नीच राशि कन्या में। शनि ग्रह का गोचर होगा मकर राशि में, पूरे महीने यही है। राहु ग्रह वृषभ राशि में, पूरे महीने यही है। और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में पूरे महीने बने हुए हैं। इसी को देखकर मित्रों हमने आपका अगस्त माह का राशिफल बहुत ही ध्यान से बनाया है। तो चलिए यहाँ पर व्यर्थ ना करें समय और आगे चलें। तो देखेंगे अगस्त की चंद्र कुंडली खुल गई है मीन राशि वालों की, और यहाँ पर हम क्योंकि चर्चा करने वाले हैं आर्थिक स्थिति, क्योंकि धन सबसे जरूरी है और सभी लोग धन की स्थिति सबसे पहले जानना चाहते हैं कि धन आएगा या नहीं, या क्या स्थितियां रहेंगी। आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं मंगल, चंद्र कुंडली से 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। स्थिति आपकी यहाँ पर अच्छी है धन भाव के स्वामी की। लाभ भाव के स्वामी आपके शनि बनते हैं, मकर राशि स्वामिनी है, एकादश भाव लाभ भाव की, और शनि यहीं पर विराजमान है। अच्छा योग है, धन की स्थिति मुझे अच्छी दिख रही है। पीछे आपको जो धन के लाभ हुए हैं महीनों में, तुलनात्मक अध्ययन करूं तो पिछले महीनों में जो कुछ आपके 4-6 महीने में जो लाभ हुए हैं, स्थिति वहां पर आपकी मजबूत है धन के क्षेत्रों से। आर्थिक स्थिति को यहाँ पर बहुत सपोर्ट मिल रहा है। अन्य भी कारक अगर मैं देखूं, राहु की स्थिति और आपकी 17 तारीख के बाद सूर्य और बुध की स्थिति भी मैं देखूं 8 तारीख के बाद, तो कहीं ना कहीं धनदायक है। राहु केतु इस समय पर अचानक से धन प्राप्ति के योग बना रहे हैं। पराक्रम भाव में वृषभ राशि पे बैठे हुए राहु और केतु बैठे हैं भाग्य स्थान में वृश्चिक राशि पे। ये धनदायक स्थिति में है, अचानक से कभी भी धन दे सकते हैं, शुभ अवस्था में है। कुल मिलाकर अगर मैं मीन राशि वालों के लिए धन की स्थिति देखूं, अन्य सभी स्थितियों को देखने के बावजूद भी, तो शनि राहु केतु मजबूत है और मंगल भी यहाँ पर आपको धन देने के लिए तैयार है, और धन मुझे आता दिख रहा है। यह संपत्ति भी हो सकती है, आपका कार्य भी हो सकता है, कोई भी कारण यहाँ पर बन सकता है। तो यहाँ पर आपके लिए आर्थिक इस क्षेत्र मजबूत है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पारिवारिक सुख शांति। जब हमारे पास धन की स्थिति ठीक हो जाती है तो हम जानना चाहते हैं कि हमारे परिवारजन, हमारे परिवार के कुटुंबी लोग सुखी रहेंगे या दुखी रहेंगे, या क्या समस्या बनेगी, या फिर कैसा रहेगा। तो इसमें देखिए कुटुंब भाव के स्वामी भी आपके मंगल बनते हैं। कुटुंब से सुख को देखना होता है तो हम चतुर्थ भाव को देखते हैं, क्योंकि सुख भाव के स्वामी हमारे चतुर्थ भाव से देखे जाते हैं। मंगल की स्थिति जैसे मैंने कि आपको बताया कि मजबूत है, तो उसी के अनुसार देखा जाए तो कुटुंब में भी अच्छा समय है आपके लिए। आप मजबूती से खड़े हैं, आपके पक्ष में आपके परिवार के बड़े लोग खड़े हैं। पूर्व में आपके साथ जो भी घटनाएं घटी, आपने जो नहीं भी किया था, उसका भी आपको ताज पहनाकर प्रस्तुत कर दिया गया, जिसके चलते आपकी छवि परिवार में अच्छी नहीं थी, खराब हुई थी। अब उसका
समय समाप्त हो चुका है। अब आपका जो सही पक्ष है, अच्छा पक्ष है, सकारात्मक पक्ष है, वो लोगों के सामने आएगा कहीं ना कहीं, और यहाँ पर आपकी वाहवाही भी होगी। कहीं ना कहीं आप ऐसी कंडीशन में आ जाएंगे जहां पर आप अपने सभी कार्य किसी ना किसी कारण से रुके हुए थे, परिवार की वजह से वो पूरे होते दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पर आपकी बात सुनी जाएगी, आपने जो बात रखी है उसे माना भी जाएगा, और कहीं ना कहीं परिवार क्षेत्र से आपकी बात को समझा और सोचा जाएगा, उसके ऊपर विचार करा जाएगा। पिता क्षेत्र से आपको सहायता मिल रही है, पिता क्षेत्र से आपको सहयोग भी यहाँ पर मिल रहा है। 17 तारीख के बाद से पिता आपके पक्ष में आकर खड़े हो रहे हैं और आपका सहयोग करते नजर आ रहे हैं मुझे। कुल मिलाकर अगर मैं देखूं, सुख भाव से बुध की स्थिति में बुध 3 बार गोचर कर रहे हैं, तो पहले पंचम भाव में, फिर कष्ट भाव में आ रहे हैं, और उसके बाद चले जा रहे हैं दोबारा आपके सप्तम भाव में। तो ये 3 स्थितियों में सबसे शुभ स्थिति मुझे तब दिखती है जब बुध ग्रह का गोचर चंद्र कुंडली से 6ठे भाव में होता है, जहां पर मंगल वैसे ही विद्यमान है। तो इसका पूर्ण रूप से लाभ वैसे आपको मिलेगा 17 तारीख के बाद, जब सूर्य भी आ जाएंगे। यहाँ पर सूर्य का भी सहयोग मिलेगा, तो मंगल से आपके बुध को परेशानी नहीं होगी, और यहाँ पर बुध अच्छे से आपको 9 तारीख से 26 तारीख के बीच शुभ परिणाम दे पाएंगे। कुल मिला के परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। छुटपुट घटनाओं की बात ना करें, उनको टाल दें, तो महीना अच्छा है पारिवारिक क्षेत्र से। और माता के स्वास्थ्य का इस समय पर ध्यान रखिए 1 से लेकर 8 तारीख के बीच में, तो सब चीजें मेरे को लगता है कि अनुकूल है। इस समय पर गुरु की स्थिति को देख के मुझे लगता है कि परिवार में कोई छोटा मोटा पूजा का आयोजन हो सकता है, शुभ काम हो सकता है, किसी तीर्थ यात्रा पे आप लोग परिवार के साथ निकल सकते हैं, माता पिता और अपने परिवार और भाई परिजनों के साथ। यह समय ऐसा आपके साथ अच्छा व्यतीत हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, परिवार की बातों को छोड़कर अब आगे चलते हैं और देखते हैं व्यापार और व्यवसाय। व्यापारी और व्यवसायी भाइयों के लिए देखें तो आपके व्यवसाय भाव के स्वामी बनते हैं बृहस्पति, और आपकी चंद्र कुंडली के स्वामी भी बृहस्पति बनते हैं। दोनों ग्रह, दोनों स्थानों के जो स्वामी बृहस्पति हैं वो बैठे हैं 12वें स्थान में। तो जिन लोगों का व्यापार विदेशों से संबंधित है उनके लिए अच्छा समय है। जो विदेशी संबंध है यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छे साबित होंगे, कुछ बड़े ऑर्डर्स आपकी तरफ आ सकते हैं। आपके सोची समझी गई प्लानिंग इस समय विदेशी लोगों से मतलब डील करने की अच्छी साबित हो सकती है। कुछ ऐसे बड़े ऑर्डर्स आपकी तरफ मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हैं जो आगे भविष्य में आपको बहुत लाभ देंगे। जो लोग छोटे लेवल पर व्यवसाय करते हैं उनको अपने ही देश के अंदर अलग स्टेट्स में काम मिल सकता है, अलग राज्यों से काम मिल सकता है, और उसके चक्कर में भी उन्हें यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। इस प्रकार से अगर मैं कुल मिला के देखूं तो यह अच्छा समय होगा व्यवसाय और व्यापार को बढ़ाने के लिए, उसके विस्तार के लिए। इस समय बस आपको मैं यही हिदायत देना चाहूंगा कि कोई बड़ी मशीनरी ना खरीदें, आप इन्वेस्टमेंट की मात्रा भी कोई बहुत ज्यादा ना करें। कोशिश करें कि अगर 1-2 ऑर्डर पहले शुरुआत में नए आ रहे हैं तो आप उनको कहीं से बनवा लें। उसके बाद अगर आपको सेटअप लगाना है मैन्युफैक्चरिंग का या किसी भी क्षेत्र का, तो आप पहले 1-2 बार उसे ट्राई कर लें, उसके बाद ही निवेश करें आप, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। समय अच्छा है, कोई इसमें ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा जल्दीबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से इस समय पर आपको बचना चाहिए। तो चलिए व्यापारी और व्यवसायी भाइयों को छोड़कर हम चलते हैं आगे नौकरी पेशा लोगों की तरफ और जानेंगे कि नौकरी पेशा लोगों के साथ क्या स्थिति बन रही है। जो लोग आईटी सेक्टर से रिलेटेड है उनका विदेश जाने का मेरे को लग रहा है कि योग बन रहा है यहाँ पे। और जो लोग कई लंबे समय से विदेश के लिए प्लानिंग कर रहे थे, कहीं उन्होंने कोई एग्जाम वगैरह दिया था, तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव न्यूज आ सकती है। कोई रिजल्ट अगर आना है तो पॉजिटिव आ सकता है। विदेशों से मेरे को अच्छी खबर आती दिख रही है। विदेशों से कोई कार्य करना है आपको, या विदेशों में कोई पेमेंट फंसनी थी, आपने कोई बिल प्रोसेस करे थे, अटक गए थे, कोविड-19 के चलते, किसी और समस्या के चलते अटक गए थे, पेमेंट आपकी फंस गई थी, तो यहाँ पर मुझे वो पैसा रुका हुआ मिलता हुआ दिख रहा है। और क्योंकि आप कहीं पर अगर आईटी क्षेत्र में कर रहे हैं या उससे संबंधित किसी क्षेत्र में कोई पैसा फंसा हुआ है आपके द्वारा नौकरी करते हुए, तो वो पैसा यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है, जिससे कि कहीं ना कहीं ऑफिस के अंदर आपका जो कि है नाम अच्छा हो जाएगा, गुडविल में बढ़ोतरी होगी, इस प्रकार के योग बनेंगे। और यह भी मैं कहूंगा कि ट्रांसफर के योग भी बन रहे हैं, विदेश जाने की आपकी यात्राओं के आने वाले समय में। अभी फाइनलाइज हो जाएगा तो हो सकता है आप अगले साल करीबन फरवरी, मार्च, अप्रैल के आसपास जा पाए। इससे पहले तो नहीं जाएंगे, पर हाँ सूचना आपको अभी मिल जाएगी। प्रोसेस ये अगले साल 2022 के बाद होगी।
तो अच्छी खबर की बात कर रहे हैं, तो नौकरी पेशा वालों के लिए समय अच्छा है। और छुटपुट घटनाओं को छोड़ दें यहाँ पर, तो टोटल देखा जाए तो अच्छा है। इंक्रीमेंट दिख रहा है मेरे को, और बढ़ोतरी भी दिख रही है, आपकी तरक्की भी दिख रही है, सब कुछ अच्छा अच्छा मुझे लग रहा है। राहु भी यहाँ पर काफी आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि राहु कलयुग के राजा हैं। तो हम ज्यादातर अपने जो कुंडली विश्लेषण होता है, कुंडली मंथन होता है, उसमें राहु को जरूर लेते हैं। कलयुग के राजा है राहु, और बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। पराक्रम में है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर शक्ति का संचार कर रहे हैं, और ऐसे थोड़ा बहुत आपको इस टाइम पे ग्रीडी तो बना देंगे, लेकिन आपके काम भी अच्छे अच्छे पूरे करवा सकते हैं राहु। तो अच्छी कंडीशन में राहु केतु इस टाइम पे आपको धन और प्रसिद्धि और आपके कार्यों को पूरा करने के रोल में बैठे हुए हैं, और करेंगे भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर जीवन साथी। देखिए, जीवन साथी का जो भाव है वो सप्तम होता है, और सप्तम भाव के स्वामी आपके बनते हैं बुध ग्रह। बुध की स्थिति में 3 परिवर्तन हो रहे हैं। जो 1 से 8 तक का गोचर है वो शुभ नहीं है जीवन साथी के लिए। उसके बाद मैं देखूंगा तो 9 से लेके 26 तक का जो समय है कष्ट भाव का, वो अच्छा है। और उसके बाद जब बुध खुद आ जाते हैं स्वराशि सप्तम भाव में, तो यहाँ पर जो है चंद्र कुंडली से सप्तम भाव में बुध गोचर करते हैं, तो अच्छा नहीं है। तो 9 से लेकर 26 तारीख तक की जो स्थिति है बुध की, वो जीवन साथी के लिए शुभ है। कहीं ना कहीं अच्छा संबंध है, अच्छी सोच है, अच्छा स्वास्थ्य है, और परिवार को लेके अच्छा रुख है। लेकिन 1 से लेकर 8 और फिर अंत में 26 से लेकर महीने के अंत तक थोड़ा सा मुझे ढुलमुल सा व्यवहार लगता है, नरम सी लगती है तबीयत भी, स्वास्थ्य भी थोड़ा सा मेरे को प्रभावित दिखता है, और व्यवहार भी प्रभावित दिखता है। तो ध्यान रखें इस समय पर। चलिए जीवन साथी के क्षेत्र को छोड़कर आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं यहाँ पर प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों का भाव होता है पंचम। चंद्र कुंडली से पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा बनते हैं। 1 से लेकर 8 तारीख तक यहाँ बुध बैठे हैं, और 17 तारीख को यहाँ बैठे सूर्य भी निकल के चले जाएंगे आपके कष्ट भाव में। तो यहाँ पर हम शुक्र को लेंगे। शुक्र की पहली स्थिति अच्छी है, दूसरी स्थिति शुभ नहीं है। मैं यह बोलूंगा आपको कि 11 तारीख के बाद आपको अपने प्रेम संबंधों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं नीरसता का भाव बढ़ रहा है। केवल शनि की दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर, और केवल शनि की दृष्टि पड़ने से क्या होगा, कहीं ना कहीं नीरसता और कहीं ना कहीं विचारों में तालमेल की स्थिति ठीक ना बैठना मेरे को बनता है। क्योंकि शनि जो है पृथकता कारक ग्रह हैं, पृथकता लाते हैं, विच्छेदात्मक स्थिति उत्पन्न करते हैं, जिससे कि क्या होता है, वैचारिक मतभेद होता है, और अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपका साथी कुछ नहीं कहेगा, और आपको कुछ नेगेटिव सी वाइब्स आएंगी, जिसके कारण आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे बिना बताए, बिना कोई एक्सप्लेनेशन के। तो यहाँ पर समस्या की बात ये हो जाती है। बिना एक्सप्लेनेशन के आप अगर दूरियां बनाने लगे, तो कहीं ना कहीं साथ में जो आपके साथी है, आपका पार्टनर है, वो एक असहज स्थिति में पहुंच जाता है, जहां पर उसको मानसिक कष्ट भी होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है इसकी। चलिए प्रेम संबंधों को छोड़कर और आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं शिक्षा की। शिक्षा भाव के स्वामी भी वही बनते हैं, और कहीं ना कहीं जो प्रभाव दिखता है बुध के कारण लगभग ठीक है। उतार चढ़ाव शिक्षा में वैसे ही बने पड़े हैं, लेकिन फिर भी 9 से लेकर 26 तारीख तक का समय मजबूत है, क्योंकि बुद्धि विद्या के कारक हैं, और बुध कहीं ना कहीं पंचम और सप्तम में अच्छा प्रभाव नहीं देते, लेकिन जब चंद्र कुंडली से 6ठे भाव में गोचर करते हैं तो अच्छा प्रभाव देते हैं। यहाँ पर और अच्छा प्रभाव विद्यार्थी वर्ग के लिए तब बनेगा जब 17 तारीख को सूर्य आ जाएंगे बुध के साथ, क्योंकि तब तक वो 17 तारीख से पहले वो मंगल के साथ रहने वाले हैं अकेले, तो वहां मंगल का प्रभाव बुध पर भारी पड़ता है। फिर जब यहाँ सूर्य आ जाएंगे तो सहयोग मिल जाएगा, तो फिर बुध सूर्य के हिसाब से कार्य करेंगे। शिक्षा के लिए अच्छा समय होगा, मजबूत समय होगा। मुझे ऐसा लगता है अगर कोई रिजल्ट आना है 17 के बाद, तो आपको वहां पर खुशखबरी मिल सकती है। प्रतियोगी परीक्षाएं हो, आपने किसी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करा है या फिर किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करा है, तो यहाँ पर आपको एक शुभ सूचना मिल सकती है। महीने के अंत तक कभी भी किसी भी समय पर मिल सकती है, तो शुभ समय है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी वर्गों को लेकर के। आगे अब आ जाता है स्वास्थ्य। देखिए आपके स्वास्थ्य भाव के स्वामी, क्योंकि लग्न भाव के स्वामी जिन्हें हम बोलते हैं, वो बनते हैं बृहस्पति, और बृहस्पति इस महीने पूरे महीने बैठे हैं 12वें भाव में। हालांकि 12वें भाव में जब लग्न का स्वामी बैठता है तो इम्यूनिटी हमारी कमजोर होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी भी होगी। ऐसी स्थिति में
कहीं ना कहीं यहाँ पर सहयोग भी वैसे मिल रहा है। 17 के बाद सूर्य दे रहा है रोगों से लड़ने की शक्ति, और इस महीने में मंगल तो वैसे भी बैठे हुए हैं रोग भाव में, तो कहीं ना कहीं ये भी दे रहे हैं। मंगल गुरु का संबंध भी बन रहा है। तो केवल यहाँ पर हम लग्न के स्वामी को ही ना देखें और सूर्य और मंगल को भी देखें तो इम्यूनिटी मतलब ये है कि कभी थोड़ी ठीक होगी, कभी थोड़ी डाउन होगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको पूरी नींद लेनी चाहिए इस समय पर, खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो हो सकता है यहाँ पर जो इम्यूनिटी का मेरे को एक बैलेंस बिगड़ता दिख रहा था शुरुआत में, वो नहीं बिगड़े। अगर आप यम नियम से चलेंगे, योगा व्यायाम करेंगे, खान पान विशेष रूप से ठीक ठाक से लेंगे, पानी की मात्रा ठीक लेंगे, तो ये स्थिति जो है आपकी इम्यूनिटी खराब होने की वो सुधर सकती है और अच्छी रहेगी। उसके बाद इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगर आपने यहाँ पर लापरवाही बरती तो आपको कोई भी रोग चपेटे में ले सकता है। आपको यहाँ पर इसीलिए मैं थोड़ा सा अलर्ट रहने की एडवाइस दूंगा। तो चलिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पहली चीज तो ये हो गई। थोड़ा पेट का भी ध्यान रखें आप 11 तारीख के बाद से, क्योंकि 11 तारीख को नीच भाव के, नीच राशि के शुक्र आ जाएंगे सप्तम भाव में। सहायक मार्केश होते हैं सप्तम, और कहीं ना कहीं पेट विकारों को बढ़ाते हैं। और आपके तो वैसे भी पराक्रम के स्वामी भी हैं और अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। ऐसी स्थिति में जब शुक्र आते हैं अपनी नीच राशि में, तो पेट को तो बहुत ज्यादा बिगाड़ने के प्रभाव बनाते हैं। लीवर पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं लीवर पे भी अपना प्रभाव बनाते हैं शुक्र। तो किसी भी नेगेटिव इफेक्ट में आते हैं तो सबसे पहले पाचन को बिगाड़ते हैं, लीवर पे अपना प्रभाव बनाते हैं। तो उसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है 11 तारीख से बाद। तो खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें इस समय पे आप। अब आ जाते हैं अंत में ज्योतिषीय उपाय, कंक्लूजन। सकारात्मक या नकारात्मक जो भी ग्रह हैं उनके लिए क्या करा जाए। देखिए, पहली स्थिति तो जो मैं सुधारना चाहूंगा यहाँ पर, वो स्थिति मुझे लगती है आपकी शुक्र की स्थिति पे ज्यादा ध्यान देते हैं हम इसमें, क्योंकि यहाँ पर शुक्र जो है वो आपके सप्तम भाव में जाएंगे, नीच राशि में। और कष्ट भाव में तो चलो चंद्र से अच्छे हैं, पर सप्तम भाव में जब जाते हैं तो सप्तम भाव में रोग की स्थिति को बढ़ाते हैं यहाँ पर। तो शुक्र के उपाय आप करें। शुक्रवार के दिन गौ माता को अपने भोजन का एक हिस्सा जरूर दें आप और उनकी सेवा करें। शुक्रवार को तो उपचार करें ही करें आप। और शनिवार के दिन आप क्या करें कि काली उड़द नीले रंग के कपड़े में बांधकर मंदिर में दान कराएं। इससे भी आपका जो अष्टम भाव का कुछ दोष है वो शांत होगा इस उपाय से। हालांकि ये उपाय शनि का है, लेकिन कभी कभार इसे शनिवार को करने से भी हमारे जो शुक्र के दोष कम होते हैं, तो ये करा जाता है। तो इसके लिए भी कर सकते हैं। और रोगों से यहाँ पर और कुछ समस्याओं से बचने के लिए शनिवार के दिन आप चतुर्मुखी दिया भगवान भैरव को अर्पण करें, सरसों के तेल का 4 मुखी दिया, और उनसे प्रार्थना करें स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए। तो इससे आपका जो ये महीना है ठीक ठाक निकल जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं रहेगी। तो चलिए, यहाँ पर हमने ज्योतिषीय विश्लेषण भी करा, ग्रह गोचर के अनुसार सभी क्षेत्रों पर चर्चा भी करी और अंत में आपको उपाय भी बता दिए। अब मैं यहाँ पर आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा मित्रों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और उसके बाद नोटिफिकेशन बेल होती है सब्सक्राइबर बटन के साइड में, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उसको दबाने के बाद ही आपको समय से हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया और उस नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाया तो आपको हमारे जो रेगुलर अपडेट्स हैं वीडियो के वो नहीं मिलेंगे। तो इसलिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं जो नए सब्सक्राइबर हैं, और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो भी स्टेटस चेक कर लें कि नोटिफिकेशन बेल ऑन है या ऑफ है। ये करने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर और कर दीजिएगा, आपकी बहुत कृपा होगी। और उन लोगों पे भी यह कृपा होगी जो लोग वीडियोस को देखना चाहते हैं और लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। कोविड-19 चल रहा है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सैनिटाइजर भी जरूरी और वैक्सीनेशन भी जरूरी है। भीड़ में मत जाएं। अभी भी कोविड-19 की तीसरी लहर अन्य देशों में आ चुकी है, भारत सरकार बार बार अलर्ट कर रही है। आप भीड़ का हिस्सा ना बने, जहां भीड़ हो वहां ना जाएं। और जो आपके आसपास गरीब तबका है दोस्तों, उनकी मदद यथाशक्ति जरूर करें, ये बहुत पुण्य का काम है। और दान एक ऐसा उपाय है जिससे अगर आप देने योग्य हैं तो यह एक ऐसा उपाय है जो सदैव आपको ईश्वरीय जो कृपा है दिलवाता है। सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव और पार्वती आपके परिवार परिजनों पर कृपा बनाए रखें, उन्हें स्वस्थ रखें, प्रसन्नचित्त रखें।
इसी प्रार्थना के साथ मैं मंगल कामना करता हूं, आपका जीवन शुभ व मंगलमय हो। नमो नारायण।